टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टाइप है, मेन जो टाइप है वो आपका नैरो एआई, जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेन टाइप हैं। टाइप 2 भी कैटेगराइज किया गया है, रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस। ये टाइप 2 है, इसको सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन टाइप है वो है आपका नैरो एआई, जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई या नैरो एआई, वीक एआई को ही हम लोग नैरो एआई भी कहते हैं। तो नैरो एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैरो एआई क्या है, टाइप क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टाइप है। इट इज एबल टू परफॉर्म ए डेडिकेटेड टास्क विथ इंटेलिजेंस। द मोस्ट कॉमन एंड करंटली अवेलेबल एआई इज नैरो एआई इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो नैरो एआई होता है ये क्या करता है, डेडिकेटेड टास्क, यानी कि जो भी टास्क इनको दिया जाएगा डिफाइन है उसी टास्क को ये परफॉर्म करेंगे, यानी एक लिमिटेड टास्क को ये परफॉर्म करेंगे। और इस समय पूरे वर्ल्ड में नैरो एआई का ही यूज किया जाता है। नैरो एआई कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स फील्ड और लिमिटेशंस एज इट इज ओनली ट्रेंड फॉर वन स्पेसिफिक टास्क। सपोज करिए फेस रिकॉग्नाइजेशंस। फेस रिकॉग्नाइजेशंस आपका जो फेस को अनलॉक करने के लिए यूज किया जाता है, इसका काम क्या है, सिर्फ फेस को अनलॉक करने के लिए, मतलब कि फोन को अनलॉक करने के लिए यूज किया जाएगा। तो फेस को जैसे ही रिकॉग्नाइज कर लेगा फोन को क्या कर देगा, अनलॉक कर देगा। तो यानी इसका जो वर्क है एक लिमिटेशन में है, सिर्फ वो क्या करेगा, फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक। इसके अलावा वो सेकंड वर्क नहीं कर सकता, अब फोन को अनलॉक करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। तो क्या है इनका, नैरो एआई कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स फील्ड और लिमिटेशंस, यानी ये अपने लिमिटेशंस के बाहर कोई भी वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक। इनको ट्रेंड किया जाता है सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्क के लिए। तो यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ फेस रिकॉग्नाइजेशन का, ये भी क्या है, एक नैरो एआई का ही एग्जांपल है। ये क्या करेगा, फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और फोन को अनलॉक करेगा, यानी कि स्पेसिफिक टास्क के लिए इनको क्या किया जा रहा है, वर्क परफॉर्म किया जा रहा है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एप्पल Siri is the good example of narrow AI, but it operate with a limited predefined range of functions. Apple जो हुआ, Siri हुआ, ये एग्जाम्पल है नैरो एआई के, लेकिन ये क्या नाम है कि ऑपरेट किए जाते हैं एक लिमिटेड फंक्शंस के साथ। प्री डिफाइंड फंक्शंस पहले से हैं, उसी के फंक्शंस के साथ आप इनको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ नैरो एआई आर प्लेइंग चेस, purchasing suggestions on e-commerce site, self-driving car, speech recognitions and image recognitions। ये भी एग्जांपल किसके हैं, नैरो एआई के। तो नैरो एआई के कुछ आपके सामने एग्जांपल, जैसे कि चेस खेलना, ई कॉमर्स के साइट पर आप कुछ खरीदने के लिए आपके पास सजेशंस आते हैं, और सेल्फ ड्राइविंग कार, स्पीच रिकॉग्नाइजेशंस, इमेज रिकॉग्नाइजेशंस, ये आपके एग्जांपल हैं वीक एआई या फिर नैरो एआई के। उसके बाद आपका आता है जनरल एआई। जनरल एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच कुड परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क विथ एफिशिएंसी लाइक ए ह्यूमन। मतलब कि यहां पे क्या है कि जो जनरल एआई होगा, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन के इंटेलिजेंस के इक्वल में काम करेगा, मतलब कि उनके इंटेलेक्चुअल टास्क की तरह काम करेगा, बिहेव करेगा। द आइडिया बिहाइंड द जनरल एआई टू मेक सच ए सिस्टम विच कुड बी स्मार्टर एंड थिंक लाइक ए ह्यूमन बाय इट्स ओन। जो हमारा जनरल एआई है, जनरल एआई जो है, जनरल एआई के पीछे एक विचार, एक ऐसी प्रणाली बनाने का है जो स्मार्ट हो और अपने आप में एक इंसान की तरह सोच सके। ये क्या है, जनरल एआई कहलाएगा। करंटली देयर इज नो सच सिस्टम एग्जिस्ट विच कुड कम अंडर जनरल एआई एंड कैन परफॉर्म एनी टास्क एज ए परफेक्ट एज ए ह्यूमन।
अभी प्रेजेंट में ऐसी कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है जो सामान्य यानी कि जनरल एआई के अंतर्गत आ सके। अभी प्रेजेंट में कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो जनरल एआई के रूप में आ सके। सुपर एआई जो है वो टाइप्स है किसका? सुपर एआई टाइप्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो सुपर एआई इज ए लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ सिस्टम एट विच मशीन्स कुड surpass human intelligence and can perform any task better than human with cognitive properties. It is an outcome of general AI. Some key characteristics of strong AI include the ability to think, to reason, solve puzzle, make judgment, plan, learn and communicate by its own. सुपर एआई जो है, सुपर एआई इंटेलिजेंस का एक ऐसा लेवल है जिस पर मशीनें जो होंगी या डिवाइस जो होगी वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर सकती हैं और कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक गुणों के साथ मानव से बेहतर कोई भी कार्य कर सकती हैं। ये होता है आपका सुपर एआई। मतलब कि यहां पे क्या है, सुपर एआई जो है वो इंटेलिजेंस का एक ऐसा मतलब कि मशीन डेवलप होगी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर सकती है, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल को पार कर जाएगी और वो संज्ञानात्मक गुणों के साथ मानव से बेहतर कोई भी कार्य कर सकती है। ये आपका क्या कहलाएगा? सुपर एआई। सुपर एआई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके अंदर क्या होगा? सोचने की क्षमता, रीजन, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पजल्स, जजमेंट, प्लान, लर्न एंड कम्युनिकेट बाय इट्स ओन, मशीन परफॉर्म करेगी। तो ये क्या है आपका सुपर एआई के एग्जांपल कहलाएंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे। तीनों टाइप एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो 3 टाइप्स है, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई, तीनों को इसी में एक साथ समझेंगे। नैरो एआई का मतलब होता है डेडिकेटेड फॉर वन टास्क, मतलब एक वर्क के लिए वो क्या होगा? डेडिकेटेड, यानी कि परफॉर्म करेगा। लिमिटेड, सपोज करिए फेस रिकॉग्नाइजेशन का वर्क, फेस रिकॉग्नाइजेशन फोन को अनलॉक करने के लिए किया जाता है। फोन को जब अनलॉक करने के लिए यूज किया जाता है तो यानी कि एक बार में वो क्या करेगा? फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और फोन को क्या करेगा? अनलॉक करेगा, फोन को अनलॉक करने का काम करेगा। तो ये क्या लिमिटेड टास्क है और एक बार में एक ही वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? नैरो एआई। अभी हम लोग कहां पे? वी आर हियर, अभी हम लोग नैरो एआई पे ही वर्क कर रहे हैं। जनरल एआई, जितने भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं एट ए प्रेजेंट टाइम में, सारी अभी क्या है? नैरो एआई है। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी आप एप्लीकेशंस एट ए प्रेजेंट टाइम यूज कर रहे हैं वो अभी क्या है? सब नैरो एआई है। जनरल एआई क्या होता है? जनरल एआई का मतलब होता है कि परफॉर्म लाइक ह्यूमन, मतलब कि एक ऐसा एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो परफॉर्म करे जस्ट लाइक एज ए ह्यूमन, उसका इंटेलिजेंस भी क्या हो? ह्यूमन के इक्विवेलेंट हो। ठीक, लेकिन अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी ये रियल एप्लीकेशन इसका मतलब प्रोड्यूस नहीं हुआ है, अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। सुपर एआई इंटेलिजेंट देन ह्यूमन, यानी कि ये ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंस होगा। सुपर एआई का मतलब हो गया कि उसका इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगा उसका जो होगा ह्यूमन से भी सबसे ज्यादा होगा, मतलब उसकी ह्यूमन मानव बुद्धि से भी ज्यादा उसकी बुद्धि होगी, उसी को बोलेंगे क्या? सुपर एआई। तो सुपर एआई इंटेलिजेंट देन ह्यूमन, ये तीनों टाइप से और तीनों के बारे में डिस्कशन इस वीडियो में किया गया है।